चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है परोक्ष प्रक्षेप्य गति। परोक्ष प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना कि इस प्रकार के गति में किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है। ये क्षैतिज है और क्षैतिज से आपने थीटा कोण पर फेंका और वस्तु इस प्रकार से गति करता हुआ यहां पर पहुंचेगा। जब ये जमीन पर टकराएगा तो टकराने के समय इसका क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा वो भी कितना एंगल बनेगा, थीटा। अब ये सब याद नहीं रखना है, जो याद रखना है वो बात बता देंगे, ध्यान से समझना। मतलब वस्तु को इस प्रकार से फेंका गया, क्षैतिज के साथ कितना एंगल से, थीटा। ऐसे जाकर के गिरा और गिरा तो कितना एंगल क्षैतिज से बनाया, थीटा। अब देखिए इस प्रकार से अगर किसी वस्तु को आप इस प्रकार से फेंकते हैं ऐसे, तो ये जो गति होती है या इस प्रकार की गति को कौन सा कहेंगे, परोक्ष प्रक्षेप्य गति। अब परोक्ष प्रक्षेप्य गति में किसी भी समय मान लो यहां पर वस्तु ने क्षैतिज दूरी कितनी तय की, ये x कितनी तय की, x, और उदग्र दूरी कितनी तय की, y। किसी भी समय मान लो कि यहां से गेंद पहुंचा यहां पर, तो क्षैतिज दूरी कितना तय किया, बोलो x, और उदग्र दूरी कितना तय किया, y। इसके लिए एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया क्या हम बोले, मतलब इसको याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना है। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये इक्वेशन आपके किसी काम का नहीं, इसीलिए इसको बिल्कुल याद रखने का जरूरत नहीं है। अब क्या याद रखना है, ये मतलब है क्या, पहले ये समझ लो। भले याद रखने का जरूरत नहीं है, हम बोले याद रखने का जरूरत नहीं है, ये नहीं बोल रहे कि समझने का जरूरत नहीं है। याद करना नहीं है लेकिन समझना है कि मान लो हमने किसी वस्तु को थीटा एंगल पर u वेग से फेंका, कितना वेग से, u वेग से मतलब 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, सपोज कर लो 30 डिग्री का एंगल पे। तो जिस समय ये गेंद यहां पर पहुंची तो इसने x कितना तय किया, मतलब क्षैतिज दूरी कितनी तय की, x, और उदग्र दूरी कितनी तय की, y। इस x और y के बीच में क्या संबंध है वो ये इक्वेशन बताता है। y और x के बीच में संबंध, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, एक है कुल उड्डयन काल। क्या बोलेंगे, कुल उड्डयन काल। कुल उड्डयन काल का मतलब यहां से फेंके और यहां तक आने का समय, यहां से लेकर यहां तक का समय को क्या बोलेंगे, बोलो कुल उड्डयन काल। इंग्लिश में कहेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो कुल उड्डयन काल। समझ में आया। अभी हम बोल रहे हैं 7:01 पे यहां से शुरू किया, यहां पे टकराया 7:05 पर। बोलो कुल उड्डयन काल कितना, 4 मिनट। कितना हुआ, 4 मिनट। अब ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होगा t बराबर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, g। ये हो गया कुल उड्डयन काल। ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रह जाएगा। इसके बाद ये जो दूरी है, देख लो, ये जो दूरी है इसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, बोलो रेंज। हिंदी में कहते हैं इसको परास। इसको निकालने का फॉर्मूला होगा, ये याद रखना है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये हो गया रेंज। और ये हो गया अधिकतम ऊंचाई, ये वाला, इसको कहेंगे h मैक्स। क्या कहेंगे, बोलो h मैक्स। मैक्सिमम कितना ऊंचाई गया, तो ये h मैक्स निकालने का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या, 2g। ये 3 फॉर्मूला केवल तुम लोग याद रखना। ये वाला याद नहीं रखना, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका कोई जरूरत नहीं है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, परास ये दूरी, और महत्तम ऊंचाई ये। बोलो एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। बोलो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब तुम लोग समझते हो क्या, क्या मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ये भी नहीं बोलोगे तुम लोग। अरे साइन थीटा गुने साइन थीटा, इतने तो बोलेगा। अगर कोई बोले 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो क्या बोलोगे, 2 गुना 2। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ,
साइन थीटा गुने साइन थीटा। अब बोलो साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा? साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू आधा गुने आधा, यही ना होगा, यानी आधा का स्क्वायर। बोलो कितना होगा? 1/4। साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा? पिटा जाएगा तो लो। साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2। बोलो स्क्वायर का मतलब समझ में आया? अब देखो एगो है साइन 2 थीटा, दोनों मत सोचना कि एक चीज लिखल है। ये क्या लिखल है? बोलो साइन 2 थीटा, और ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? साइन 2 थीटा, अगर थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन 2 थीटा का मतलब कितना हो गया? साइन 2 गुना 30 का मतलब कितना हो गया? साइन 60। बोलो बात समझ में आया? एक साइन स्क्वायर थीटा है और एक क्या है? बोलो साइन 2 थीटा है। दोनों सेम चीज है कि दोनों अलग अलग चीज है? अलग अलग है। वेरी गुड। अब आ जाओ, जिस समय में वस्तु हवा में होती है उसे उड्डयन काल के रूप में जाना जाता है। T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। फॉर्मूला याद रखोगे ये वाला। u हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब जितना वेग से इसको फेंके थे, ये हो गया u प्रारंभिक वेग। फिगर क्लियर कर देते हैं। u हो गया प्रारंभिक वेग, देख लो ये u हो गया प्रारंभिक वेग। ये इसके बाद आ जाइए, u हो गया प्रारंभिक वेग, g हो गया गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, थीटा बराबर u और क्षैतिज अक्ष के बीच का कोण। क्या बोलेंगे? थीटा u थीटा क्या हो गया? u और क्षैतिज अक्ष के बीच का कोण, मतलब जिस एंगल पर फेंका गया। क्या बोलोगे? जिस एंगल पर फेंका गया, क्षैतिज के साथ जिस एंगल पर फेंका गया वह क्या हो गया? बोलो थीटा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका परोक्ष प्रक्षेप गति। अब देख लो यहां पर आगे का कहानी। चढ़ाव का समय और उतार का समय क्या होगा? बताओ तो ये टोटल समय कितना था? बताओ तो दोस्त, यहां से यहां तक टोटल समय कितना था? अरे इतना लिखल है, क्या लिखल था? T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। इसका आधा करो, इसका आधा कितना होगा? 2 से भागा दे देंगे, 2 कटेगा, मतलब ऊपर जाने का समय u साइन थीटा बाई जी और नीचे आने का समय u साइन थीटा बाई जी। एक बार फिर बोले, ऊपर जाने का समय कितना बोलो, नीचे आने का समय बोलो, टोटल समय बोलो 2u साइन थीटा बाई जी। इस टोटल टाइम को क्या कहते हैं? कुल उड्डयन काल। इसको क्या कहते हैं? परास। इसको क्या कहते हैं? महत्तम ऊंचाई। बोलो तीनों का बात क्लियर हुआ? चलो अगला देखो, अगला देखो, चढ़ाव का समय u साइन थीटा, ढलान का समय ये हो गया। क्षैतिज परास, उड्डयन काल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, ये तो बता ही दिए। फॉर्मूला क्या होगा? बोलो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको देख के घबराना नहीं है, साइन 2 थीटा को तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या लिखोगे? कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? जी। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद है तुम्हारा अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई मतलब ऐसे फेंके, ये हुआ अधिकतम ऊंचाई। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। प्रक्षेप के बारे में कुछ अवधारणा, अब ध्यान से सुनना बहुत अच्छा से। अगर आप चाहते हो कि हम सबसे ऊंचाई प्राप्त करें, तुम्हारे हाथ में कलम है और हम बोले कि इसको सबसे ऊपर फेंकना, बोलो कैसे फेंकोगे? खूब ऊपर फेंकना है, जितना फेंक सकता है तुम्हारा ताकत है, सीधे ऐसे, यही ना है। इसका मतलब थीटा बराबर 90। थीटा बराबर एंगल किसके साथ देखा जा रहा है? बोलो एंगल किसके साथ देखा जा रहा है? क्षैतिज के साथ। अगर हमको खूब ऊपर फेंकना है यानी मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा बराबर कितना डिग्री होना चाहिए? बोलो 90 डिग्री। अच्छा फॉर्मूला से देखो तो, फॉर्मूला एच मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इसे पढ़ो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, अब मिनिमम 0 है ना? 0 होता है कि -1 होता है? साइन में मैक्सिमम मिनिमम -1 नहीं होता है। साइन ग्राफ तो लोग आज तक देखे हो कि नहीं मैथ्स में? बोले सर हम लोग मैथ्स में उतना मस्ती नहीं लेते हैं, है ना? मैथ्स में ऐसे देखे हो, साइन ग्राफ इसको कहते हैं। अगर कभी कोई पूछ देना कि साइन ग्राफ कैसा होता है, तो ये होता है साइन ग्राफ। कॉस ग्राफ देखे हो? छोड़ो ये सब मत देखो, छोड़ो छोड़ो, नहीं देखना। अच्छा बताओ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1।
1 कितना डिग्री पे होता है? बोलो 1 कितना पे होता है? साइन 90। यानी अगर हमको खूब ऊपर फेंकना है तो थीटा बराबर कितना? 90। नंबर 1 बात। अच्छा, अगर हम चाहते अधिकतम उड़ान काल हो तो t बराबर 2u साइन थीटा बाई क्या? जी। अब t अगर मैक्सिमम चाहते तो साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए। अरे हाँ या ना? अगर t अधिकतम चाहिए तो साइन थीटा क्या चाहिए? अधिकतम। अधिकतम कितना मान होता है? 1 कब होता है? 90। यानी अधिकतम उड्डयन काल के लिए और अधिकतम ऊंचाई के लिए बोलो थीटा बराबर कितना डिग्री? 90। बोलो t बराबर कितना होगा? 2u बाई जी। u वेग से ऊपर फेंकेंगे तो u बाई जी। कल बताए ना कि अगर u वेग से ऊपर फेंकेंगे तो u बाई जी, और नीचे आने में u बाई जी। u बाई जी भूल गया? अरे v बराबर u प्लस जी टी नहीं था? याद आता है? मान लो अधिकतम ऊंचाई पे गया, v का मान 0, फेंकने का वेग ऊपर प्लस, g का मान मेरे नियम में माइनस इंटू टी। तब बताओ ये इधर चल जाएगा तो जी टी बराबर u होगा। t बराबर क्या हो गया? u बाई जी। जाने का और आने का 2u बाई जी। यही तो लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? 2u बाई जी। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा बराबर कितना? अधिकतम उड़ान काल के लिए थीटा बराबर कितना? 90। अब बोलता है अधिकतम परास के लिए थीटा बराबर कितना? 45। बोला काहे सर जी? तो देखो यहां कारण समझो। यहां कारण समझना जरूरी है। अगर जो कारण समझ जाएगा ना उसको रटना नहीं है। बताओ तो r बराबर क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर हम ये चाहते हैं मैक्सिमम हो तो हम साइन 2 थीटा को क्या करेंगे? मैक्सिमम। और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और कितने पर होती है? 90। इसका मतलब 2 थीटा बराबर कितना? 90। और थीटा बराबर कितना? 45। तुम लोग कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हो? अरे कभी कभी हम लोग क्या करते थे ना, वर्ल्ड में तो नहीं खेले, अपना गांव ही हम लोग का वर्ल्ड होता था, तो ढेला फेंक कंपटीशन होता था। तो उसमें कभी कभी हम लोग अपना रिकॉर्ड बना लेते थे। अपना रिकॉर्ड रहता था वो कि हम फेंके हैं 7वां पेड़ तक, तो मर कितना दूर जाएगा। हुआ क्या था कि अच्छा मान लो इस कलम को आपको खूब ताकत से फेंकना, हम पूरा ताकत से फेंके, अगला बार कंपटीशन में ही भाग ले रहे हैं तो और ज्यादा तेज, माने उतना ही वेग से फेंकेंगे जितना मेरा ताकत है। अच्छा नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना था, कल बताए तुम लोग। जब भाला फेंक होता है, या तुम लोग ही बिहार पुलिस का अगर या दरोगा का शॉर्टपुट वाला है तो चांस देता है? अरे चांस देता है। एक ही चांस में करना होता है कि 2-3 चांस देता है? 3 चांस देता है। गलती से किसी समय अगर एंगल 45 डिग्री बन गया फेंकते समय, बोलो रेंज का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। खिलाड़ी जो तुम लोग को सिखाता होगा, ट्रेनर जो सिखाता होगा, ऐसे लाना है, हाथ को ऐसे फेंकना है, एंगल कितना डिग्री का बनना चाहिए? 45। तो अब तुम लोग सुबह सुबह उठ के जो प्रैक्टिस करते हो वो क्या चीज का प्रैक्टिस करते हैं? 45 डिग्री मेंटेन करने का। किसका प्रैक्टिस होता है? 45। तो याद रखना कि रेंज का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए, अगर परास अधिकतम चाहिए तो थीटा का मान कितना? 45। और थीटा का मान अगर 45 हो गया, थीटा का मान अगर 45, चलो यही लिखते हैं, अगर थीटा का मान 45 हो गया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा और रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो u स्क्वायर बाई कितना? जी। बोलो क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना बोलो। चलो अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के बीच संबंध, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। अधिकतम परास और क्षैतिज, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के बीच संबंध। एक बात बताओ, अगर हम एक वस्तु को इस प्रकार से फेंके, इस प्रकार से फेंके कि थीटा का मान कितना डिग्री था? बोलो 45 डिग्री। कितना डिग्री था? 45 डिग्री था। तो थीटा का मान जब 45 डिग्री था तो इस समय रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अरे रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और महत्तम ऊंचाई क्या है? h मैक्स। अच्छा एक बात बताओ, r बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बोलो g। अच्छा h मैक्स बराबर बोलो इसका फॉर्मूला बोलो। अरे बोलो ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो साइन थीटा गुने साइन थीटा लिख सकते हैं, और बट्टा क्या? 2g। बट्टा क्या? 2g। हम प्रूफ करने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि याद रखने से पहले उसको समझना जरूरी है। काटा काटी करने आता है तुम लोग को? काटो तो कौन कौन कटेगा? सबसे पहले g से g, u स्क्वायर से u स्क्वायर। अब बोलो साइन थीटा से साइन थीटा, r बट्टा h बराबर। अब बताओ कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। अरे कॉस बाई साइन कॉट।
और 2 दूना 4। तो बताओ R बराबर 4H cot थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे R बराबर 4H cot थीटा होगा। यही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, R बराबर 4H cot थीटा। और tan थीटा के रूप में लिखोगे तो cot थीटा नीचे ले आओगे। cot थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा। बोलो याद हो गया सबको? अब कुछ और केस होगा। अच्छा चलो, यहीं तक का कहानी था, लेकिन एक कहानी इसमें छूटा हुआ है। वो कहानी तुम लोग को बताते हैं, वो एग्जाम का केस पूछेगा। 2 केस है इसमें, मेरे ख्याल से वो दोनों केस यहां पर लिखा हुआ है। चलो एक केस तो यहां पर है, दूसरा केस भी खोज लेंगे। हाँ यहां पर दिया हुआ है, देखो। प्रक्षेप गति में क्या संरक्षित रहती है? बोलो। कहां ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है? बोलो। अरे प्रक्षेप गति में क्या संरक्षित रहता है? बोलो। ऊर्जा। कहां ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है? ये बोलो। बोलना कहीं नहीं। अरे दुनिया में 5 चीज हर जगह संरक्षित है, बताए थे ना? कौन कौन सा? ऊर्जा, द्रव्यमान, आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। बोलो 5 कौन कौन सा बोले? याद रखना, पूरा फिजिक्स जो है ना, पूरा फिजिक्स का जो बेसिक लॉ है ना, वह है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी संरक्षण का सिद्धांत। अब ये संरक्षण का सिद्धांत कौन कौन सा है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये 5 सिद्धांत है और ये पूरे हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। बोलो कौन कौन है? तो पहले बोलेंगे द्रव्यमान, दूसरा बोलेंगे ऊर्जा, तीसरा बोलेंगे आवेश, चौथा बोलेंगे लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, और 5वां बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। ये कभी इनवैलिड नहीं है, याद रखना, कभी इनवैलिड नहीं है। इसका हिंदी बोलो द्रव्यमान, इसका हिंदी बोलो ऊर्जा, इसका बोलो आवेश, ये बोलो लीनियर मोमेंटम का बोलो रेखीय संवेग। बोलेंगे क्या? बोलेंगे रेखीय संवेग। और एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? ये हो गया कोणीय संवेग। ये 5 चीज ऐसा लॉ है ना, ये पूरे फिजिक्स में वैलिड है। आपको बिल्कुल ये याद रखना चाहिए। जैसे आप लोग याद रखना ना कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण आग पानी क्या क्या होता है, वायु है ना, और जो भी है हमको उतना याद नहीं है। बात समझ में? हमको तो फिजिक्स वाला चीज याद रहता है। कौन कौन सा है? बोलो। मास, एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए ये चीज आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कि प्रक्षेप गति में ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा हर जगह संरक्षित रहती है। बोलो याद रहेगा। कहता है H, R और T वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। सही लिखा है कि गलत लिखा है? साबित करो। H, R और T वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, यह सही लिखा है कि गलत लिखा है? कैसे साबित करो? बोले सर साबित करना क्या है? साबित तो यहीं पे होगा। यहां पे M नजर आ रहा है? नहीं। बोला सर यहां पर M नजर आ रहा है? नहीं। यहां पे M नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब M पर निर्भर नहीं करता। यह बात याद रखना है। दूसरा देखो, कुछ चीज है ना, सब चीज रटना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। आप समझिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। नहीं समझिएगा, अब ये कोई रटेगा कि H, R और T M पर निर्भर नहीं करता है, हो सकता है कि कल के डेट में उसको भूल जाए। लेकिन फॉर्मूला अगर याद है, फॉर्मूला देख करके बताएगा तो बताएगा क्या M पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। बात खत्म हो गया। आगे देखो, प्रक्षेप के वेग का क्षैतिज घटैव सदैव नियतांक रहता है क्योंकि इस दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होता। ये बड़ा चीज है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट, हम पूरा प्रक्षेप गति में अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसी चीज को देते हैं। जो ये समझ गया उसका पूरा प्रक्षेप गति क्लियर है। इसको अंडरलाइन करना, मोटा वाला अंडरलाइन। मोटा वाला अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, अभी फिगर में हम समझा रहे हैं। फिगर में देखो, अगर हमने एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, कितने से? बोलो 10। थीटा का मान मान लो, सपोज कर लो थीटा का मान है, सपोज कर लो थीटा का मान है आपका 60 डिग्री। बोलो कितना डिग्री है? 60। तो इसका जो x घटक होगा ना, वह होगा 10 cos 60। छोड़ो, इस सब तुम लोग को उतना फिजिक्स नहीं पढ़ाते, हम सिंपल वाला बताते हैं। मान लो 10 में 5 वेग इधर है, किधर है? बोलो x में, और बाकी का वेग इसमें है, तो इसका छोड़ दो। इसका वेग कितना है? बोलो 5। स्टार्ट किया 10 में, 5 इधर, बाकी इधर। बोलो बाकी इधर कितना बचेगा? तुम लोग यहां हम जानते थे, तुम लोग 5 बोलेगा, कहे कि 10 रुपए में 2 पचटकिया तुम लोग आज तक मिला था।
है ना? और तो किसी को 7-8 रुपया तो नहीं मिला होगा? अरे मिला है, लेकिन फिजिक्स जानते हो ना, एक ऐसा है कि 10 में तुमको 5 में 7-8 रुपया दिला देगा। जोड़ घटाओ फिजिक्स में दो तरीके का होता है, बोलो। एक होता है साधारण जोड़ घटाओ, जो तुम लोग पढ़ा है। एक 3, 4, 5 होता है, तुम लोग जानता है कभी? अरे 3, 4, 5 पूरा राइट एंगल ट्राइंगल तो उसी पे है, नहीं है? समकोण त्रिभुज में ये 3, ये 4, तो ये कितना होता है? 5, 12, 13 होता है कि नहीं होता है? इसका जोड़ थोड़ा अलग चलता है, क्या बोलते हैं? h बराबर √p² प्लस b²। ये सब चीज कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो ये चीज हम समझा रहे हैं यहां पर। अच्छा बताओ, इसमें x में मान कितना है? 5। यहां पर भी वेग रहेगा 5, यहां पर भी 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 5। यह बात याद रखना, पूरे प्रक्षेप गति में क्षैतिज वेग नहीं बदलता है। कौन सा वेग नहीं बदलता है? इस लाइन को रट्टा मार जाओ नहीं, दिमाग में समझ लो कि पूरे प्रक्षेप गति में कौन सा वेग नहीं बदलेगा? कौन सा वेग नहीं बदलेगा? अब बोलो क्यों? क्यों? थोड़ा अच्छा से बोलो क्यों। तो जवाब तू लोग देगा कि हम बोलेंगे। हम तो कल समझा दिए थे। अरे हम कल समझाए थे x का मान y में। अरे यार नहीं, ऐसे नहीं हम पढ़ा पाएंगे। x का मान y में तो लोगों ने पढ़ा है कि हम अगर चले 5 मीटर इधर, तो इधर कितना चलेंगे? इधर अगर 5 चले तो इधर कितना है? मन हर दिन ऐसे करके बताना होगा। अब बताओ कि जी किधर लगती है? अरे जी किधर लगती है? नीचे। तो इस दिशा में जी का मान 0। अरे इस दिशा में जी का मान, तो यहां पर अगर वेग 5 है तो इसका वेग को बदलने के लिए जी होना चाहिए था ना, लेकिन जी नहीं है, जी नहीं है। तो बोलो यहां पर वेग कितना? 5। यहां पे बोलो, 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 यहां पे। अब तुम लोग से पूछ रहे हैं, अब 5-5 बोला है तो ज्यादा 5 नहीं बोलना है। अब ज्यादा 5 नहीं करना, अब तुम ध्यान से सोच के बोलना। कंसंट्रेट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट और जवाब दो। जब प्रक्षेप महत्तम ऊंचाई पर होता है, कहां पर होता है? तुम लोग को महत्तम ऊंचाई दिखाई दिया? देखो उस महत्तम ऊंचाई को। जब प्रक्षेप महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग होता है। अब आंसर बोलो। यह देखना है कहानी कहां बदलती है। तुम लोग का कहानी बदलने उदलने वाला। अरे यार तुम लोग हद करता है। हम बोलते हैं कि खोपड़ी खोल करके पढ़ना है तो तुम लोग ढक्कन बंद कर ले। इधर देख, अभी क्या बोला? यहां पर वेग कितना? 5। यहां पर बोलो, यहां पर बोलो, यहां पर बोलो, यहां पे बोलो। अरे यही तो महत्तम ऊंचाई है, तो 5 बोलने में क्या लाज था? तो लो मेरे चाल में फंस गया कि बार बार 5 नहीं बोलना है। अब देखो, वो तो मेरा काम है, हम तो फंसाएंगे। देखो ध्यान से समझना। अब इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है कि प्रक्षेप के वेग का कौन सा घटक नहीं बदलता है? बोलो। अरे कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। ब्रैकेट में लिखो u cos थीटा। क्षैतिज घटक बगल में लिखो u cos थीटा सदैव नियतांक होता है, क्योंकि इस दिशा में किसी भी प्रकार का नहीं है। देखो यहां पे लिखा हुआ एक लाइन, यहां देखना। आज क्या कहता है? ऊर्ध्वाधर गति एक समान रूप से त्वरित या मंदित गति है। ऊर्ध्वाधर गति। अब ऊर्ध्वाधर गति कौन सा बोल रहा है? बोला देखो ये वाला जो गति है ना, ऐसे डायरेक्शन में, एगो ये था और एगो ये था। ऊपर जाते समय वेग घटते जाएगा। टेंशन में मत आओ, ऊपर जाते समय वेग घटते जाएगा। नीचे अरे टोटल वेग तो घटबे करेगा। जी किधर काम कर रहा है? अरे जी इसको नहीं बदलेगा, इस वाला डायरेक्शन को तो बदलेगा ना। हाँ या ना बोलो। तो इसका मतलब ऊपर जाते समय वेग घटते घटते 0 और नीचे आते समय वेग बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाएगा। यानी ऊपर का गति है मंदन और नीचे का गति है त्वरण। बोलो ऊपर का गति है मंदन और नीचे का, ऊपर जाते समय वेग घटते जाएगा। अरे क्षैतिज 3 गो वेग होता है। सुनो सुनो, नहीं नहीं ऐसे गड़बड़ा जाएगा, बोला ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे सर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो 3 गो वेग है। कई गो वेग है बोलो? एक है ये वेग भी u, एक है इस दिशा में वेग, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस में वेग, इसको कहेंगे u क्षैतिज वेग। कौन सा बोलेंगे? क्षैतिज वेग। और बोलो एक और ये है वेग, कौन सा वेग है? बोलो उदग्र वेग या ऊर्ध्वाधर वेग। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको कहेंगे u cos थीटा और इसको कहेंगे u sin।
अब ये u को तोड़ने से ये u cos और u sin आया। बोलो बात समझ में आया? अब मैथ्स ज्यादा नहीं हम पढ़ाएंगे, लेकिन u को तोड़ने से क्या आया? बोलो u cos और u sin। अब एक बात बताओ, ये वाला वेग तो घटेगा ना? अरे ये वाला वेग तो घटते जाएगा कि नहीं घटते जाएगा? हम बोले कौन सा वेग नहीं बदलेगा? क्षैतिज। कौन सा वेग नहीं बदलेगा? क्षैतिज। लेकिन u तो घटेगा कि नहीं घटेगा? और घटते घटते यहां पर क्या हो जाएगा? 0। ये घट रहा है, इसका मतलब ये घट रहा है। अरे ये इस दोनों का बराबर था। u बराबर क्या है? u sin थीटा प्लस u cos थीटा। अगर ये घट रहा है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी तो घट रहा है ना? हाँ या ना बोलो? अच्छा, 8 बराबर 3 प्लस 5, 3 कांस्टेंट है। अगर ये कम हो जाए तो ये भी तो कम होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बस इतना ही बात तुम लोग को याद रखना है। हम सीधा सीधी एक बात बोल रहे हैं, देखो सुनो। क्षैतिज वेग कभी भी बदलता बोलो नहीं है। एक बार बोलो, कौन सा वेग नहीं बदलता है? ऊपर का गति है मंदन। बोलो क्या है? मंदन। नीचे का गति त्वरण। महत्तम ऊंचाई पर केवल क्षैतिज वेग होता है, और वह कितना होता है? u cos थीटा। बोलो कितना होता है? u cos थीटा। देखो यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से एकदम दिमाग में रखो। अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो अच्छा विद्यार्थी ही बनाएगा। यहां देखो, ऊर्ध्वाधर गति एक समान रूप से त्वरित या मंदित गति है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु बोलो कहां था? यहां पर है ना? उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग क्या होता है? बोलो न्यूनतम। और ये कितना होता है? बोलो u cos थीटा। कितना बोलेंगे? u cos थीटा। याद हो गया? अब देखो k बराबर होता है। अब यहां पहले कहता है प्रक्षेप कोण थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है। अब इसको समझो। अच्छा, थीटा और 90 माइनस थीटा तुम लोग समझता है कि नहीं? पूरा फिजिक्स मैथ्स है, याद रखना है। एक बहुत अच्छा फिजिसिस्ट बोला था, भौतिक वैज्ञानिक, कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या बोला था? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी अगर फिजिक्स को समझना है तो पहले मैथ्स को समझ लो। भाषा समझना जरूरी है। अगर भाषा ही समझ में नहीं आया तो फिर फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, अगर कहता है कि हमने थीटा और 90 माइनस थीटा मतलब नहीं समझा, तो एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा तो हम लोग क्या समझेंगे? अगर थीटा का मान 20 है तो 90 माइनस थीटा का मान 70 है। थीटा का मान 30 है तो 90 माइनस थीटा 60 है। थीटा का मान अगर 45 है तो 90 माइनस थीटा 45 है। अगर ये 40 है तो ये 50 है। अब बोलो थीटा और 90 माइनस थीटा समझ में आया? बोलता है कि देख भैया, एक बार आपने u वेग से फेंका 30 डिग्री के एंगल से। कितना डिग्री के एंगल से? 30। और एक बार आपने u वेग से फेंका, लेकिन इस बार 90 माइनस थीटा कोण से। हम इसको कहते हैं, इसको फेंका थीटा से और एक बार फेंका बोलो कितना से? 90 माइनस थीटा से। बोलो ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, एग्जाम्पल लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड से फेंके। एक बार हमने 30 डिग्री के एंगल पर फेंका और एक बार बोलो 60 डिग्री एंगल पर फेंका। दोनों केस में परास का मान सेम होगा। बोलो दोनों केस में किसका मान होगा? अरे किसका मान सेम होगा? क्या इसको हम साबित कर सकते हैं? बोले बिल्कुल सर, सब कुछ साबित किया जा सकता है। फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें सब कुछ साबित होता है। बोलो रेंज का फॉर्मूला याद हुआ है? अरे रेंज का फॉर्मूला याद हुआ है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों केस में u सेम है ना जी? जी तो सेम है ही, यानी साइन 2 थीटा पे। बोलो एक बार साइन 2 गुना 30 और एक बार साइन 2 गुना 60। साइन 2 गुना 30 कितना होता है? बोलो साइन 60। साइन 60 का मान बोलो √3/2। अरे इतना तो कम से कम याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साइन 2 गुना 60 बोलो साइन 120। साइन 120 का मान बोलो साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 बोलो कॉस 30। और कॉस 30 का मान बोलो √3/2। बोलो दोनों केस में रेंज समान आएगा कि नहीं? बस तो रेंज किस में समान आएगा? बोलो अरे रेंज किस में समान आएगा? जब एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा हो। क्या दोनों की महत्तम ऊंचाई समान होगी? नहीं। अरे हाँ या ना? बोला अरे बोलो नहीं। फिगर में भी तो दिख रहा है, एक का ऊंचाई कितना है? h1 और दूसरे का ऊंचाई कितना है?
बोला का है, बोला एक बार पुट करेंगे h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g, और दूसरा बार पुट करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g। क्या दोनों का मान सेम होगा? नहीं, तो महत्तम ऊंचाई क्या होगा? अलग अलग। बस बात खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया बस। अब देखो, प्रक्षेप की गति के दौरान त्वरण सदैव नियत होता है। क्या नियत रहता है? कौन सा त्वरण इसमें होता है? अरे कौन सा त्वरण होता है? गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण होता है? गुरुत्वीय त्वरण। जब r बराबर h होता है तो थीटा का मान कितना होता है? tan इनवर्स 4। क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? अरे हाँ या ना बोलो। r बराबर h तब थीटा बराबर कितना? tan इनवर्स 4। थीटा बराबर कितना? 76। देखो तो थोड़ा यहां देखो, r बराबर क्या बोल रहा है? h। r का फॉर्मूला बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। h बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब बाई बोलो, अरे बाई बोलो 2g बोलो, g और g कटा, यू स्क्वायर कटा, साइन थीटा कटा, साइन बटा कॉस tan, और 2 2 जा 4 हो गया। अरे मैथमेटिक्स है, tan थीटा बराबर कितना हो गया? 4। ये अच्छा बोलेगा, जब ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुम लोग जानते हो? क्वेश्चन पूछेगा कैसे? हाँ पूछो कैसे। अब देखो कैसे पूछेगा, तो सुनो कि जब परास और महत्तम ऊंचाई माने कि समान चाहिए तो किसी प्रक्षेप को किस कोण पर फेंकना चाहिए? क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम किसी पत्थर को किस कोण पर फेंकें, हम किसी पत्थर को किस कोण पर फेंकें कि परास और महत्तम ऊंचाई बराबर हो जाए। बोलो एंगल कितना होगा? tan थीटा बराबर 4, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री बोलो है? एंगल कितना है? 76 डिग्री। एंगल कितना होगा? 76 डिग्री। ये यहां पर एंगल दिया हुआ है। एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है 76 डिग्री। ये अब एक बात और बताते हैं, जब किसी वस्तु को इस प्रकार से फेंका जाए कि परास अधिकतम हो। क्या अधिकतम हो? परास। उसके लिए एंगल कितना? 45। एंगल कितना? 45। तो महत्तम ऊंचाई परास का 1/4 होता है। बोलो क्या बोलोगे? महत्तम ऊंचाई अधिकतम परास का 1/4 होता है। एक लाइन बस इतना लिख लो कि महत्तम ऊंचाई अधिकतम परास का 1/4 होता है। इस लाइन को, ये छूटा हुआ पॉइंट है। महत्तम ऊंचाई यहां पे लिख देते हैं, महत्तम ऊंचाई बराबर महत्तम ऊंचाई अधिकतम परास का 1/4 होता है। एक चौथाई होता है। इस लाइन को याद रखना। महत्तम ऊंचाई अधिकतम परास का 1/4 होता है। अब तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, सुनना तो थोड़ा ध्यान से, कि एक खिलाड़ी ने एक गेंद को इस प्रकार से फेंका। एक खिलाड़ी ने एक गेंद को इस प्रकार से फेंका। एक खिलाड़ी ने एक गेंद को इस प्रकार से फेंका कि उसका परास अधिकतम 80 मीटर है। सुन लिया क्वेश्चन? एक खिलाड़ी ने एक गेंद को इस प्रकार से फेंका कि उसका परास अधिकतम कितना है? 80 मीटर। इस स्थिति में गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? क्या जवाब दोगे? 80/4। बोलो आंसर कितना हुआ? 20 मीटर। बोलो कहानी समझ में आया कि जब परास अधिकतम होगा तो उस समय महत्तम ऊंचाई क्या होगा? परास का 1/4। ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली, एच मैक्स बराबर आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। एच मैक्स बराबर आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4। अब देखो ये जो कहानी थी ना, ये मेरी कहानी जो थी वो परोक्ष का था। अब देखो परोक्ष के बाद अब आ जाओ क्षैतिज प्रक्षेप पे गति। क्षैतिज प्रक्षेप पे गति में आप किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाइए, यहां से एक गेंद को यू वेग से फेंक दीजिए और गेंद ऐसे आ जाए। बोलो कहानी समझ में आ गया? आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाइए, एच हाइट है मान लो, एच हाइट है बिल्डिंग की, यहां पे चढ़ करके बस एक गेंद लेना, ऐसे फेंक देना, क्षैतिज। ये हो गया।
अब इसमें जो प्रक्षेप का x और y का डिस्टेंस वाला समीकरण है, मान लो यहां से यहां तक पहुंचा, तो बताओ y में कितना तय किया ये, और x में कितना तय किया ये, हुआ y और ये हुआ x। इसके बीच का रिलेशन बोलो, y बराबर हाफ gx स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर। क्या इसको रटना है? अरे क्या इसको रटना है? अच्छा एक बात बताओ तो, यहां थीटा का मान कितना है मेरे दोस्त? अरे थीटा क्या था बोलो तो जल्दी से। यही दिक्कत है, तुम लोग कुछ बोलबे नहीं करता है, नहीं बोलेगा तो नहीं सीखेगा। थीटा क्या है? अरे इतना अच्छा से तो लिखा हुआ था, बोले भी थे कि जिस कोण से फेंका गया, थीटा क्या था? अरे थीटा क्या था? जिस कोण से फेंका गया। और ये किसके साथ कोण है? क्षैतिज के साथ कि उदग्र के साथ? तो यहां क्षैतिज के साथ कितने एंगल पे फेंका? तो लोग को तो आंख है नहीं, भगवान आलू दे दिए हैं। बेवकूफ बच्चा, माने क्षैतिज ऐसे है, फेंका ऐसे था, एंगल इसको 90 नजर आ रहा है। हद देखो 45 छोड़ क्लास, माने कुल मिला करके ये वाला पोर्शन गायब हो गया है। माने तुम लोग का एंगल भी नहीं पहचानने आता, एंगल किसको 0, किसको 90, किसको 45, किसको 180, किसको 270। तो स्कूल में तुम लोग को बाएं मुड़ बोला होगा तो नहीं मुड़ा होगा? अरे एंगल फेंके ऐसे, क्षैतिज ऐसे, एंगल 0 डिग्री नहीं है। कैसे तू लोग देख रहा है? एंगल बोलो कितना है? अच्छा एंगल 0 है। अब थोड़ा यहां कहानी देखना, देखो अगर नहीं समझोगे तो बैठ के रटते रहना। अब आज रटेगा और कल भूल जाएगा, ये बात पक्का है। जो समझ के पढ़ेगा वो नहीं भूल सकता है। अब यहां पर अगर भूल भी गया तो उसको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। अब बोलो थीटा का मान बोलो कितना डिग्री है? बोलो तो थीटा का मान कितना? 0। और यहां थीटा का मान 0। अब देखो इसमें मजा, y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू, माइनस है माइनस, ये tan 0 0 होता है। tan 0 कितना होता है? 0। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब cos 0 का मान कितना होता है? याद नहीं है? cos 0 का मान 1। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया दोस्त? ये पूरा वैल्यू कितना हो गया बोलो? ये पूरा हो गया 1। कितना हो गया ये? 1। अब बोलो फॉर्मूला क्या हो गया बताओ तो जल्दी से। फॉर्मूला हो गया y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, अब बटा क्या हो गया? 2u स्क्वायर। यही तो लोग का लिखा हुआ है ना? अरे यही लिखा हुआ है। फॉर्मूला देखो ना, याद रखने का जरूरत पड़ा क्या? नहीं है। अरे दू आ गया, वो घूम करके चला जाओगा कहीं से। माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर। खाली माइनस नहीं है ना मैम? अरे वहां पर माइनस नहीं ना है? क्यों नहीं है बोलो तो थोड़ा। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब नीचे, बस ये बता रहा है। यहां देखो इक्वेशन, यहां देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन है। कहां गया इक्वेशन मेरा? ये इक्वेशन है। अरे यार, जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर। आपको रटना नहीं है। वस्तु द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पथ कैसा है? बोलो पथ कैसा है? परवलयाकार। उड्डयन काल r और v निकालने का फॉर्मूला यहां से हम लोग अगले क्लास में कल देखेंगे। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।